वो है कि पैरों में सूजन आती है, हाथों में सूजन आती है, अनुकोष में सूजन आती है। कुष्ठ रोग है उसके बाद विश्व में दूसरी बड़ी अपंगता का कारण है। किसी के पैर में सूजन हो गया या हाथ में सूजन हो गया, उसको हाथी पांव बोलते हैं। हाँ, उस टाइप से इसको पहचान सकते हैं कि फलेरिया। फाइलेरिया का जो अंतिम लक्षण है वो है हाथी पांव। इसमें डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर इसके तीनों का कम्युनिटी इफेक्ट देखा जाए तो 2-3 राउंड में ही माइक्रोफाइलेरिया इतना कम हो जाता है कि वहां से वो बीमारी जड़ सकती है। अगली पीढ़ी को बचाने के लिए इस पीढ़ी को फाइलेरिया से बचाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं अभी मौजूद हूँ ज्ञान भवन में और यहाँ पे फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उन्हीं कार्यक्रम के आधार पे हम यहाँ जो मौजूद हैं डॉक्टर शौकत कमल जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है। देखिए, फाइलेरिया मच्छर से होने वाली एक बीमारी है। जैसे मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया होती है उसी तरह ये अभी इसमें जो मुख्य इसमें जो सिम्टम है वो है कि पैरों में सूजन आती है, हाथों में सूजन आती है, अनुकोष में सूजन आती है और इसमें लोगों की मृत्यु नहीं होती है बल्कि इसमें अपंगता आ जाती है। अपंगता आने की वजह से होने के बाद अपंगता। हाँ, सूजन जब बढ़ जाती है जिसको हाथी पांव या फिर पांव भी बोलते हैं, तो उससे अपंगता आती है, उसमें काम करने की क्षमता लोगों की घटती है और उससे क्या है कि जैसे डेली वेजेस वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, तो वो अपने काम पर नहीं जा पाते हैं। इसकी वजह से उनका जो है मैन डे लॉस होता है, उससे एक इकोनॉमिक लॉस होता है। इसके अलावा दूसरा जो फाइलेरिया है जिसको हाथी पांव फिटवा मैंने कहा, ये लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है उसके बाद विश्व में दूसरी बड़ी अपंगता का कारण है। अच्छा। तो आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ? मैं डॉक्टर शौकत कमाल हूँ। मैं अतिरिक्त निदेशक हूँ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से हूँ। तो यानी किसी के पैर में सूजन हो गया या हाथ में सूजन हो गया, उसको हाथी पांव बोलते हैं। हाँ, उस टाइप से इसको पहचान सकते हैं कि फाइलेरिया का जो अंतिम लक्षण है वो है हाथी पांव। ये इसका उपचार क्या है? इसका देखिए, इसका सबसे अच्छा उपचार है इससे बचाव। इससे बचाव मतलब मच्छर को ना काटने दें आप, नंबर 1। अगर क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस डिजीज है, धीरे धीरे बचपन में अगर मच्छर काटा तो 15 साल 20 साल के बाद ये हाथी पांव या फिर पांव में बदलता है। दूसरा जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सभी लोगों को दवा खानी है साल में एक बार, उसमें बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 40% है। तो यहाँ जो भी फाइलेरिया ग्रसित क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको साल में एक बार दवा की एक खुराक जरूर खानी है। और जो स्वस्थ लोग हैं, जिनको हो गया उनको तो खानी ही है, लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं उनको खानी इसलिए है कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, उनके अंदर पैरासाइट है, लेकिन क्योंकि सिम्टम नहीं आया है, लोग सोचते हैं कि हम क्यों खाएं, स्वस्थ हैं। लेकिन स्वस्थ लोगों को खाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मच्छर उनको काटे तो दूसरों को वो फैला ना पाए। अच्छा। यानी फैलाने की दृष्टि से देखें कि हाँ, वो दवा खाना चाहिए साल में दवा एक बार खाने का 2 पर्पस है। एक तो दूसरों को फैलेगा नहीं रोग, माइक्रोफाइलेरिया जो अंदर रहता है वो खून में पेरिफेरल सर्कुलेशन में रात में आता है। अगर मच्छर काटे रात में तो दूसरे को फैल जाएगा। अगर हम दवा खा लेंगे तो ये उसका माइक्रोफाइलेरिया का लेवल जो है ब्लड में, पेरिफेरल सर्कुलेशन, वो इतना कम हो जाएगा कि मच्छर उसको दूसरे लोगों तक फैलने से रोकेगा, नहीं फैला पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनके अंदर इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स है फाइलेरिया का, जिसको लिम्फोडेमा ग्रेड 1 ग्रेड 2 बोलते हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगली पीढ़ी को बचाने के लिए इस पीढ़ी को फाइलेरिया से बचाना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे आए हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जा रहा है, राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है ऐसा कार्यक्रम? यानी एक समाज को संदेश भी देने का काम किया। ये देखिए, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है क्योंकि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2 बीमारियों को खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं 2023 तक। उसमें लिम्फेटिक फिलेरियासिस है और एक कालाजार है जो बालू मक्खी से होती है। दोनों बिहार में है और राष्ट्रीय स्तर पर आज 10 फरवरी को पूरे कंट्री में फाइलेरिया दिवस मनाया जा रहा है, एक मैसेज देने के लिए समाज में कि ये भी कोई बीमारी है जिसके लिए हमें दवा खाना ज़रूरी है। और दवा कब खानी है? स्वास्थ्य कार्यकर्ता जब जाएं आपके घर में तो उनके सामने खानी है
क्योंकि जब तक आप दवा खाएंगे नहीं तब तक आपको इफेक्ट नहीं होगा। दवा को रखना नहीं है कि बाद में खा लेंगे। और दूसरा ये है कि इसमें डोज बना हुआ है, 2 साल से कम के बच्चों को नहीं खिलाना है, गर्भवती महिलाओं को नहीं खिलाना है, और जो स्वस्थ जो गंभीर रूप से बीमार है उनको नहीं खिलाना है। बाकी सारे लोगों को मास्क को खिलाना है, क्योंकि उससे कम्युनिटी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे माइक्रोफैलेरिया कम हो जाएगा और ट्रांसमिशन फर्दर नहीं हो पाएगा। इसमें यहाँ बिहार में 24 जिले हैं, 24 जिलों में अभी ये अभियान चल रहा है, जिसमें कि 8 जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, 3 दवाई है, बाकी में 2 दवाई है, DEC डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट और एल्बेंडाजोल, और बाकी 8 जिलों में 3 दवाई, इसको बोलते हैं ट्रिपल ड्रग थेरेपी। और IDA आइवरमेक्टिन, जो कि कोरोना में भी काम आती थी पहले, डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट और एल्बेंडाजोल। इसमें WHO ने कहा है कि अगर इसके तीनों का कम्युनिटी इफेक्ट देखा जाए तो 2-3 राउंड में ही माइक्रोफैलेरिया इतना कम हो जाता है कि वहां से वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर और हर स्तर पर इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सारी तीनों चीजें अगर अवेयरनेस बहुत होगा तो लोगों में जैसे अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा तो लोग जरूर दवा खाएंगे। अवेयरनेस की कमी है, इस वजह से राज्य स्तर पर एक मैसेज जो है, पॉलिटिकल विल जो हमने आज देखा है कि राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जिन्होंने एक दवा खुद खा करके एक संदेश देने की कोशिश की है समाज में, को खिलाया भी यहाँ पे, खुद खाया भी है, हम लोगों ने भी खाया, सब लोगों ने खाया भी है, खिलाया भी है, तो एक मैसेज आएगा। क्योंकि जिन लोगों को क्या होता है कि अरे ये दवा है, कैसी है, क्या है, तो जब यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री खा रहे हैं तो बाकी लोग तो जरूर खाएंगे। तो एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। ये पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है कि इतने मास लेवल पर पार्टनर्स के एसोसिएशन के साथ इतने मास लेवल पर ये प्रोग्राम शुरू किया। कहाँ से इनवाइट किया गया था डॉक्टर ने? ये जितने जो जहाँ जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर थे उनको बुलाया गया था, मेडिकल कॉलेज से आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो रीजनल डायरेक्टर हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको बुलाया गया था, बाकी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से, बाकी ब्यूरोक्रेट थे, सारे लोगों को एक साथ जोड़ा गया जो हेल्थ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है।